जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 2020 की जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम में जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं 10th से रिलेटेड, उनकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखिए, तो आपको कॉरिलेशन लगेगा, आपको लगेगा कि आपने पहले पढ़ा है। रिवीजन में चीजें आती हैं तो और ज्यादा वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मोटिवेशन का काम करती हैं और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज आप टैप करिए बेल आइकन को और साथ में सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। HBSC 2020 10th क्लास 12 जो इस बार मार्च 2020 में जो एग्जाम हुआ उसमें जो 10th से रिलेटेड सेंटेंसेस पूछे गए थे, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है यहाँ पर। और आपको देख कुछ अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है देखकर, तो आप पिछली वीडियोस को देखिए, मैं रेफर भी करूंगी आपको साथ साथ कि वो वाली वीडियो आप देखिए तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He dash a teacher since 1988। फर्स्ट सेंटेंस जो है देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि मैंने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस बनाई है उसमें मैं ये कहती हूँ कि सीन्स या फोर मिले और उसके बाद टाइम दिया है, तो आप आंख बंद करके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए इंग्लिश में रूल्स बहुत हैं, बट रूल्स से भी ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। तो हमें एक्सेप्शंस को भी देखना होता है, उनको भी लर्न करना होता है, एक तरह से क्रैम करना होता है। एक बार रट्टा मार लेंगे फिर याद हो जाएगा। तो यहाँ वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? He dash a teacher since 1988 and आ रहा है ब्रैकेट में B। तो यहाँ ऐसा कोई सेंटेंस आता है, इसके अगर हम सेंस देखें तो 1988 से टीचर है, जो एक्शन है, जो काम है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी चल रहा है। तो यहाँ इस तरह का जो सेंटेंस होता है वहां हम फिल करते हैं हैज, एंड हैज के साथ ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म आती है। तो हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए आप उसमें क्या भरेंगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक नेक्स्ट सेंटेंस लिया है जो रूल को फॉलो करेगा। ही डैश सिंस 1988, वह 1988 से पढ़ा रहा है। अब देखिए इसमें हमें वर्ब दी है टीच, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, ही। अब यहाँ सीन्स के बाद टाइम है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या भर देंगे, ही हैज बीन टीचिंग। दो बातें हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। आपको याद रखना है कि ऐसा इसकी सेंस कुछ और बनती है और इसकी सेंस कुछ और बन रही है। दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। अगर हम यहाँ ये भरना चाहें कि ही हैज बीन बीइंग, वो गलत होगा। यहाँ हमें यही भरना पड़ेगा कि ही हैज बीन। आप इस सेंटेंस को रट लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। लास्ट सैटरडे, जहां मैंने लास्ट बताया वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। आप पास्ट टेंस की वीडियो को देख लीजिए। लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, शी ऑलवेज डैश फॉल्ट विद अदर्स। ये सेंटेंस तो प्रीवियस ईयर की जो बोर्ड एग्जाम है 18 वाला, उसमें पूछा गया है। वहां शी के बजाय ही था, बस इतना ही फर्क था। तो मैंने आपको बताया है जिसमें ऑलवेज आए और कहीं पास्ट का इंडिकेशन नहीं है तो हम क्या भरेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिल करेंगे। और फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, मैंने आपको सेग्रीगेशन दिया था बिकॉज इसी में ज्यादा सेग्रीगेशन की जरूरत है। प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत पड़ती है, बाकी में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट, दैट एंड सिंगुलर अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। शी ऑलवेज फाइंड दिया है तो हम
फाइंड्स भरेंगे। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो एक मैंने जो प्रेजेंट टेंस की बनाई है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, द क्लॉक डैश 12, द क्लॉक डैश 12 एंड ब्रैकेट में देते हैं हमें जस्ट स्ट्राइक। तो जो इस तरह का सेंटेंस है जिसमें हमें जस्ट दिया है, मैंने आपको बताया था अगर आप प्रेजेंट टेंस की मेरी वीडियो को देखेंगे जिसमें जस्ट दिया है या येट दिया है, येट नेगेटिव सेंस में आता है एंड जस्ट पॉजिटिव सेंस में आता है, उसमें हम क्या फिल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या द क्लॉक, अब ये क्लॉक क्या है, सिंगुलर है तो हैज और जस्ट बीच में लिखा जाएगा। हमें दिया है जस्ट स्ट्राइक तो हम क्या भरेंगे, हैज जस्ट स्ट्राइक, हैज जस्ट स्ट्रक। एक बात और बता देती हूँ, स्ट्रक जो स्ट्राइक है इसकी सेकेंड फॉर्म स्ट्रक, थर्ड फॉर्म स्ट्रक, लेकिन स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन भी हो सकती है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, स्ट्राइकन वो भी गलत नहीं होगा। तो हम हैज जस्ट स्ट्राइकन अगर यहाँ फिल करते हैं तो वो भी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। फिर से बात आ रही है कि मैं सुबह से बाग में क्या कर रहा था, डिग कर रहा था, डिग कर रहा हूं। आई हैव बीन डिगिंग एंड डिगिंग में डबल जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने शायद पहले आपको बताया है अगर किसी सेंटेंस में वॉवेल आता है लास्ट वर्ड से पहले, जी से पहले वॉवेल है आई, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इनसे नेक्स्ट अगर कोई आता है उसकी अगर वर्ब बनती है तो वो डबल हो जाती है स्पेलिंग, इसकी डिगिंग बन जाएगी। अगर हम ऐसा ही कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें जैसे कि स्टॉप, स्टॉप में पी से पहले ओ वॉवेल है, पी से पहले ओ वॉवेल है तो इसमें क्या बनेगा, इसमें स्टॉप्ड बनेगा, स्टॉप्ड बनेगा। आप इस तरह के और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, नेक्स्ट जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है। हाँ जी, व्हाट डैश इफ यू फेल। अब देखिए इफ क्या है, कंडीशनल। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की पिछली वीडियो आप मेरी देखिए, उसमें 3 टाइप्स बताई है कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल कैसे पता चला मुझे कि यहाँ पर क्या है, यू फेल। यू फेल मीन्स फेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ हम विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करते हैं। एक तरफ सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट दिया है एक तरफ, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ हम फ्यूचर भरेंगे। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वी डैश आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट। देखिए कितना आसान है, बहुत इजी है ये सेंटेंसेस। जरा सा अगर हम दिमाग का यूज करें, थोड़ा सा पीछे जाए कि हाँ हमने वहां ऐसा पढ़ा था, अगर हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो ये कंसेप्ट भी मैंने करवाया है। वी डैश आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट। मैंने बताया था, आप मेरी पास्ट टेंस की वीडियो अगर देखेंगे कि बिफोर से पहले एंड आफ्टर के बाद। बिफोर से पहले, बिफोर का लिटरल मीनिंग भी यही होता है, और आफ्टर के बाद वर्ब की हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या, बिफोर से पहले भरना है तो क्या भर देंगे हम। अब देखिए वी हैड एंड हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। जनरली जब हम ऐसा कोई सेंटेंस देखते हैं तो हम ये कहते हैं नहीं हैड 2 बार शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती से छप गया होगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज करेक्ट कि बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड ये बिल्कुल सही है, बिफोर शी लेफ्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, इट डैश इन द ईयर 1924। ये अब 1924 कब की बात है, सिंस या फोर तो यहाँ है नहीं, 1924 कब की बात है, पास्ट की बात है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म भर देंगे। पास्ट टेंस देखिए बिल्कुल इजी है, अगर आप पास्ट की बात करते हैं सिंपल पास्ट भर देंगे, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, इट हैपेंड, इट हैपेंड। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं,
रन फास्ट द ट्रेन डैश। देखो बहुत ही जनरली ऐसा सेंटेंस मैंने करवाया है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में देखेंगे, लुक इट इज रेनिंग, लुक शी इज ट्रैवलिंग, मतलब जिस सेंटेंस में ये जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं कि जल्दी चलो, ट्रेन जा रही है, ट्रेन छूट रही है, तो ये कंटिन्यूटी में ही है। भाई आप जल्दी नहीं चलोगे ट्रेन छूट जाएगी आपकी, तो ट्रेन छूट रही है, एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, रन फास्ट द ट्रेन इज लीविंग। देखिए जब भी आपको कोई चीज याद करनी होती है, हम कुछ भी याद करें उसको अगर किसी चीज से कोरिलेट कर लेते हैं या उसका कोई एक्रोनियम बना लेते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है और वो हमारी एक्टिव जो पैसिव मेमोरी होती है उसमें चली जाते हैं। जब जरूरत होती है वो तुरंत हमें याद आ जाता है। पैसिव मेमोरी आपके दिमाग में रहती है फॉर द लोंगर टाइम, लोंगर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक रहेगी। तो अगर आप इसको भी याद कर लेंगे कि जिसमें रन फास्ट आए उसमें हमने क्या फील किया था, तो वो उससे भी आपको याद रह जाएगा। दो चीजों को कोरिलेट करके लर्न करना सीखिए तो इजियर रहेगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं कि डैश बैक येट। अब देखिए, और हमें दे रहा है एग्जामिनर नोट कम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में जस्ट आए या येट आए, जस्ट पॉजिटिव सेंस में होता है, येट नेगेटिव सेंस में होता है, तो उसमें हम कौन सा टेंस फिल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ही हैज सिंगुलर है तो हैज, और हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही हैज नोट। अब देखिए अगर ऑलरेडी आए, ऑलरेडी आए, नोट आए या जस्ट आए, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये बीच में ही आते हैं। ही हैज नोट कम, कम केम, कम तो कम बैक येट। नेक्स्ट पे आते हैं आइस डैश अबोव 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप मेरी प्रेजेंट टेंस की वीडियो को देखेंगे तो ये तो मैंने लिखा हुआ है। देखिए चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, हम कितना भी रट्टा मार लें, हमारा मेन एम क्या है कि हमने एग्जाम को क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से। तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि हम टू द पॉइंट चीजों को पढ़ें, हम एक्स्ट्रा चीजों को क्यों पढ़ें। जब हमें ये पता है कि इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्यों ना उन सेगमेंट्स को बार बार उन्हीं को पढ़ें। अगर हम ज्यादा चीजों में बहुत वास्ट सिलेबस में चले जाएंगे तो हमें वो टू द पॉइंट वाला हमारा कंसेप्ट पीछे रह जाएगा और हम याद नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो अच्छे मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। जो मैंने पहले करवाया, जो टेंस की मैंने 4 वीडियोस बनाई, उन वीडियोस में देखिए आप, और ये वाले सेंटेंसेस वही चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। आइस डैश अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेंटेंस किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो आइस मेल्ट्स, और आइस को हम किस में मान के चलते हैं, सिंगुलर में। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि बर्फ 0 डिग्री पे पिघलते हैं, बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है, तो हमने उसको सिंगुलर माना है। एंड नीचे वाला सेगमेंट क्या था, ही शी इट दैट एंड सिंगुलर था, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया है। तो ये हो गया आइस मेल्ट्स अबोव 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के सेंटेंसेस, और आपको देखना कितनी अच्छे से प्रैक्टिस होती है, चीजें बार बार कंसेप्ट प्रैक्टिस में आते हैं। मिसलेनियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमें यहाँ मिल जाते हैं, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस एंड मिसलेनियस टाइप, बहुत सारे अलग अलग टेंसेस में यूज हो रहे हैं। तो ये अच्छी एक्सरसाइज होती है कि हम इसको उठा लें और ऐसे ऐसे के और सेंटेंसेस हम फाइंड आउट करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें भी टिकलिश है। फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट यू डैश इन द आफ्टरनून। अब देखिए, आप ये सोचोगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट ही भरना है, जब हमें कोई पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, कोई फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसा वर्ड हमारे पास नहीं है जो ये बताए कि ये पिछले कभी पहले काम हुआ, ना कोई ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि ये आगे फ्यूचर में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमने प्रेजेंट ही भरना है। अब प्रेजेंट के लिए भी कौन सा प्रेजेंट, तो जनरल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल की बात है। कंटिन्यूअस का हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है, परफेक्ट का नहीं है एंड पास्ट परफेक्ट का नहीं है, तो क्या बचा, सिंपल प्रेजेंट बचा। तो सिंपल प्रेजेंट ही फिल करेंगे कि आप आफ्टरनून में क्या करते हो, इसका ये मीनिंग बनता है व्हाट, क्या, यू तुम, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में डू मीन्स करना, क्या करते हो। तो देखिए ये
लास्ट में क्या दिया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया है। जब साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन, ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा, जबकि हमें यहाँ तो फिलअप दिया ही नहीं गया है। यही तो एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेलता है ना, कि आप सोचेंगे कि यहाँ तो दिया ही नहीं है, खाली ब्लैंक। आपको जब ब्लैंक नहीं दिया है तो यहाँ कुछ भरना ही नहीं है। जबकि अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आएगा। तो यहाँ यू के साथ क्या आता है, वही फिर से बार बार मैं बता रही हूँ, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू। व्हाट डू यू डू। अब देखिए, ये डू हेल्पिंग वर्ब है एंड ये डू मेन वर्ब है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, यू डैश प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ एग्जामिनर ने फिर से ट्रिक खेली है बच्चों के साथ। कैसे, लास्ट में क्या देता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, जबकि हमने तो सोचा था यू से स्टार्ट हो रहा है तो सिंपल सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। जब साइन ऑफ इंटरोगेशन हमें मिल रहा है तो ये सेंटेंस कैसा है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये कहता है कि यू प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या तुम क्रिकेट खेलना, लाइक मीन्स पसंद, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। फिर से वही बात आती है, कैसे पता चला कि सिंपल प्रेजेंट, ऐसे पता चला कि ना पास्ट की इंडिकेशन है ना फ्यूचर की इंडिकेशन है, तो बचा क्या, बचा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्यों बचा, क्योंकि ना कॉन्टिन्यूअस वाला कोई कीवर्ड है यहाँ पे, ना फ्यूचर वाला है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला है, तो सिंपल प्रेजेंट ही तो बचेगा ना। तो क्या आएगा, अब देखिए हमें यहाँ अपने पास से लगाना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा। फिर ब्लैंक, डैश यू डैश प्लेइंग क्रिकेट, सेम सेंटेंस है, यू आ रहा है तो यहाँ पे डू यू लाइक। हम किसी से जनरली पूछ लेते हैं ना, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको क्या आप म्यूजिक पसंद करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जो कॉन्वर्सेशन में आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आई डैश हियर सिंस 1958, मैं यहाँ 1958 से रह रहा हूँ, या यहाँ हूँ, रह रहा, लिव दिया है हमें तो रह रहा हूँ। अब सीन्स जिसमें आ गया, देखो सीन्स का एक ही सेंटेंस ऐसा आया जिसने हमारे रूल्स को वायलेट किया, तो ऐसा कम ही होता है। और एग्जामिनर जो है वो आपके साथ ट्रिक तो खेलेगा, लेकिन सबसे इजीएस्ट चीजें देता है वो हम समझ नहीं पाते। अब ये क्या है, फर्स्ट टेंस ही तो है, बिल्कुल इजी है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। अब इसमें क्या फिल करेंगे, आई के साथ, आई हैव बीन लिविंग। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई बी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शी दैट सिंगुलर है तो हैज लगेगा। कर्ड डैश 50 रुपीज अ लीटर, कर्ड क्या होता है, दही। दही का क्या रेट है, 1 लीटर कितने में मिलता है, 50 रुपीज में। जनरल बात है, जनरल है तो फिर वही है, सिंपल प्रेजेंट। और कर्ड 1 लीटर 50 रुपए में मिलता है, तो ये सिंगुलर है, ही शी इट दैट सिंगुलर। अगर आपके पास सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, तो कोस्ट, कोस्ट के साथ क्या लग गया, एस, कोस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, माई मदर डैश फ्रॉम करनाल, मेरी माँ करनाल से पहुंची है। एंड हमें देता है जस्ट अराइव। अब देखिए जिसमें जस्ट आ गया, अभी मैंने आपको 12th वाले जो मैंने बताए सेंटेंसेस उनमें बताया कि जस्ट एंड येट। जस्ट अगर आता है तो वो पॉजिटिव सेंस है, येट आता है तो नेगेटिव सेंटेंस है। एंड जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखना होता है। माई मदर हैज, अब माई मदर सिंगुलर है ना तो हैज आएगा, माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड। ये लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं लिख सकते कि जस्ट हैज अराइव्ड, वो गलत हो जाएगा, हैज जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, माई सिस्टर डैश अ बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट। याद करिए इसमें कोई कीवर्ड मिल रहा है क्या, मिल रहा है, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, ऐसा कोई हमें वर्ड मिलता है तो हम कौन सा टेंस फिल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो क्या भरेंगे, माई मदर सॉरी माई सिस्टर इज राइट दिया है हमें, राइटिंग इज राइटिंग। आया समझ में। नेक्स्ट पे आते हैं, भाई डैश नॉट, यहाँ डैश हमें नहीं दिया है, भाई नॉट 2 and 2 dash 4 एंड पीछे क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली बात है, जब भाई से शुरू हो रहा है तो वो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है ही, जैसे व्हाट से स्टार्ट हो रहा था। सेम सेंटेंस है, 2 and 2 कितने हुए, जो एंड से जुड़ा, दो चीजें हो गई, प्लूरल में आ गया, तो ऊपर वाला सेगमेंट उठा लो, आई वी यू दे प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, भाई डू नोट 2 and 2 मेक 4। अगर आप मेरी सिंपल प्रेजेंट वाली, प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने सेंटेंस करवाया है, लेकिन सिंपल में करवाया है, 2 and 2 मेक 4। अब 2 and 2 मेक 4 है तो ऑब्वियसली बात है, जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हमारे सामने आएगा तो डू उसमें लगेगा, क्योंकि सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू है। अगर सिंपल में एस या ईएस से फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वहां पर डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है। तो दोनों चीजें आपको अपने माइंड में एक इधर बिठा लेनी है, ये बिल्कुल इजी है, एक बार यहाँ बिठा लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कश्मीर डैश हेवन ऑन द अर्थ बाय पीपल। अब देखिए, कश्मीर को लोग क्या कहते हैं कि धरती पर ही हेवन है, स्वर्ग है, एंड जिसमें बाय आ जाता है ना बेटा, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाता है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, पैसिव वॉइस का है। तो अगर आपने सिंपल प्रेजेंट की पैसिव पढ़ी होगी तो उसमें इजेमार और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में सभी, किसी भी टेंस की आप एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है। तो कश्मीर इज कॉल्ड, ये भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, बस एक्टिव का पैसिव बना दिया गया है। जनरल बात है, कश्मीर को धरती पे लोग क्या कहते हैं कि धरती का स्वर्ग है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे पहचान लिया। अब देखिए, जब ऐसे कुछ आता है ना, तो हमें पहले और कोई वर्ब है वो देखनी होती है कि वो वर्ब क्या हमें सिग्निफाई कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, क्या हमें बताना चाह रही है। तो रिकॉग्नाइज्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला, फिर से बताती हूँ। ऐसे पता चला कि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड तो रिकॉग्नाइज्ड तो दोनों ही थर्ड हो गई, सेकंड और थर्ड। हमें कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो वो थर्ड फॉर्म थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इट मींस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मेरे दोस्त ने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन मैंने उसको नहीं पहचाना। तो सिंपल सी बात है कि पास्ट की बात है, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट पे आते हैं, आवर स्कूल डैश विद प्रेयर, हमारा स्कूल प्रेयर से बिगिन में शुरू होता है। जनरल देखो, लगभग सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट आ रहा है और कितना इजी है, बट बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। लिटिल बिट आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आवर स्कूल बिगिन्स, क्यों बिगिन्स आया, क्योंकि मैंने बताया था आई वी यू दे प्लूरल, और आवर स्कूल क्या है, आवर स्कूल तो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS बिगिन्स। नेक्स्ट पे आते हैं, वी डैश आवर होमवर्क, डू नॉट डिस्टर्ब, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अपना काम करते हैं या कर रहे हैं, तभी तो बोलेंगे ना भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हो ना। तो क्या इसमें इसका मतलब कंटिन्यूटी आ गई, और कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वी आर डूइंग, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कंटिन्यूअस में तो कोई भी टेंस हो ING आएगा ही आएगा, और अगर कौन सा वाला है वो हमें देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। ही डैश अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, देखो कितना इजी है, लास्ट दे रहा है। जब लास्ट हमें मिलेगा, इससे पिछली जो इसी का फर्स्ट पार्ट जिसमें 12th के मैंने करवाए हैं, जहां लास्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल सी बात है। तो ही बाय बॉट। आप अगर कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं ना, तो आपको सेंटेंस की सेंस समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लगभग सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कीवर्ड्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद टेंस की सीरीज 2020 तक की कंप्लीट हो चुकी है।
अब मैं क्विज टाइप कुछ ऐसा स्टार्ट करूंगी जिसमें अब थोड़ा एंटरटेनिंग रहेगा कि कौन सा फिल करना है, आपसे ही पूछूंगी मैं। तो ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।